हेलो फ्रेंड्स, आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा लेटेस्ट टॉपिक रहेगा लुब्रिकेंट्स एंड कूलेंट्स। तो लुब्रिकेंट्स को हिंदी में सनहेक बोला जाता है और कूलेंट्स को हिंदी में शीतलक बोला जाता है। तो आइए जान लेते हैं लुब्रिकेंट्स की डेफिनेशन यानी उसकी परिभाषा। तो प्रिय विद्यार्थियों, लुब्रिकेंट्स क्या होता है कि किसी भी चलती हुई मशीन या फिर दो मैचिंग पार्ट्स, ठीक है ना, जब आपस में घर्षण करते हैं, मान लीजिए कि ये दो पार्ट्स लिए हुए हैं और ये दोनों मैचिंग पार्ट्स और इनके बीच में ऐसे घर्षण हो रहा है, तो घर्षण से क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, इनके अंदर गर्मी उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से पार्ट्स के अंदर आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है, पार्ट्स खराब हो सकते हैं, मशीन की एक्यूरेसी खराब हो जाती है, पार्ट्स कई बार तो हीट होने के बाद पूरी तरह मशीन भी जाम हो जाती है, यानी काफ़ी तरह की समस्याएं आती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे हम लुब्रिकेंट्स कहते हैं, यानी सनहेक कहते हैं। सनहेक प्रिय विद्यार्थियों क्या होता है, जैसे मशीन चल रही है या दो मैचिंग पार्ट्स चल रहे हैं तो उसके बीच में एक परत का कार्य क्या करता है, लुब्रिकेंट्स करता है, यानी एक फिल्म का कार्य वो करता है। जैसे एग्जांपल तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये देखिए, ये मैंने एक पार्ट्स लिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर एक मैचिंग पार्ट्स भी लगा हुआ है। तो ये मैचिंग पार्ट्स ऐसे मूव करेगा, इसके अंदर किसी तरह का ऑयल नहीं लगाया हुआ है। तो देखिए, आपको भी आवाज़ आ रही होगी इसमें, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम है, मशीन की बॉडी है या कोई अन्य पार्ट्स हैं, वो खराब हो जाते हैं। अब दूसरा मैंने जो पार्ट्स जो लिया हुआ है, इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि भी मैंने इसके ऊपर लुब्रिकेंट्स लगाया हुआ है, यानी इसके ऊपर लुब्रिकेंट्स डाला हुआ है, ठीक है ना। अब इस पार्ट्स को भी हम मूव करवाएंगे तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी, मशीन बिल्कुल स्मूथनेस चलती है। लुब्रिकेंट्स का प्रयोग करने से मशीन का जीवन काल है वो बढ़ जाता है, पार्ट्स अच्छी तरह रनिंग में कार्य करता है, ठीक है ना। तो मशीन का जो पूरा जो सिस्टम है वो कंप्लीट अच्छी तरह चलता है लुब्रिकेंट देने से। तो ये देखिए, इसमें किसी तरह की आपको आवाज़ नज़र नहीं आएगी। ये देखिए कंप्लीट्स इस तरह ये, क्योंकि इसके ऊपर मैं कंप्लीट, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके ऊपर लुब्रिकेंट्स लगाया हुआ है। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि लुब्रिकेंट्स जो दो मशीन के जो पार्ट्स होते हैं उसके बीच में किसका कार्य रहता है, यानी एक परत का कार्य बिल्कुल बीच में लुब्रिकेंट्स करता है, यानी एक फिल्म की तरह भी वो पतली फिल्म जो होती है ना, फिल्म पेपर, तो वो परत एक बन जाती है बीच में, जिसकी वजह से पार्ट्स है वो खराब नहीं होते। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब जान लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट्स, यानी जो सनहेक जो होता है उसमें मुख्य जो गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो नंबर 1 पे रहेगा आपका वेलोसिटी, और नंबर 2 पे रहेगा ऑयलनेस, और नंबर 3 पे रहेगा फ्लैश पॉइंट, और नंबर 4 पे रहेगा पोर पॉइंट, और नंबर 5 पे रहेगा आपका फायर पॉइंट। तो ये 5 प्रकार के मैंने गुण सेलेक्ट किए हुए हैं। वैसे तो काफ़ी सारे ऑयल के अंदर जो लुब्रिकेंट होता है उसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो आइए अब जान लेते हैं वेलोसिटी की डेफिनेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्या होता है, जब मशीन गति करती है तो उसके साथ आपको पता है कि जो लुब्रिकेंट जो होता है वो भी साथ में गति करता है, ठीक है ना। गति जब करता है ऑयल, तो उसके अंदर जो कण जो होते हैं ऑयल के अंदर वो एक दूसरे के प्रति विरोध करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि घर्षण प्रतिरोध होता है, यानी लिक्विड फ्रिक्शन होता है, जो कि वेलोसिटी के अंदर मेजर किया जा सकता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तेल के अंदर, जिस लुब्रिकेंट्स के अंदर, जिस ऑयल के अंदर जितना गाढ़ापन होगा उसके अंदर वेलोसिटी की मात्रा ज़्यादा होती है। जितना ऑयल लुब्रिकेंट तेल पतला होगा उसमें जो वेलोसिटी की मात्रा है वो कम होती है, ठीक है। तो आइए अब नंबर 2 पे जान लेते हैं ऑयलनेस। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये क्या होता है ऑयलनेस? यह लुब्रिकेंट्स का वह गुण होता है जो कि किसी भी पार्ट्स के ऊपर लगाने के बाद काफ़ी समय तक रुके, ठीक है ना, यानी पार्ट्स के ऊपर एक तरह की चिकनाहट रखे, ठीक है। जैसे ही मान लो मशीन हम रनिंग करेंगे तो वो एकदम उस चिकनाहट के साथ आगे बढ़े और दोबारा से उसके अंदर रनिंग हो जाए, ठीक है ना। हम कहते हैं ना भी काफ़ी चिकनाहट है इस शाफ्ट के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर तेल लगाया हुआ होता है। तो नंबर 3 पे रहेगा फ्लैश पॉइंट्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, फ्लैश पॉइंट्स यह लुब्रिकेंट्स का वह गुण होता है, एक विशेष तापमान पे जो ऑयल है वो गर्म हो जाता है और गर्म भाप के रूप में
फ्लैश यानी उड़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे वो उड़ना स्टार्ट होगा, जो भाप है वो एक आग के अंदर परिवर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से जो ऑयल आपने देखा होगा कई बार पूरा ब्लैक हो जाता है, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है वो समाप्त हो जाती है। एक अच्छा अगर फ्लैश पॉइंट की अगर मैं बात करूं, 300 डिग्री फाइन आर्ट के ऊपर हमें लुब्रिकेंट्स का प्रयोग करना चाहिए। और नंबर 4 पे रहेगा आपका पोर पॉइंट्स, तो हिंदी में इसको बोला जाता है बहाव बिंदु। तो आपने देखा होगा कई तेल ऐसे होते हैं कि जैसे ठंडक, जैसे बर्फ़ की फैक्ट्री में नॉर्मल अगर ऑयल का अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो जमना स्टार्ट हो जाता है। तो यह चने का वह गुण होता है जो कि काफ़ी ठंड रखने के बाद भी वो बहता रहता है अपनी गति के अनुसार, तो उसे हम बोलते हैं पोर पॉइंट्स। और नंबर 5 पे रहेगा फायर पॉइंट्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह स्नेह का वह गुण होता है, एक विशेष तापमान के ऊपर ऑयल है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है और एक भाप के रूप में परिवर्तन करना स्टार्ट हो जाता है, और वो फिर भाप जो होती है वो एकदम आग पकड़ लेता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फायर पॉइंट्स। आइए अब जान लेते हैं टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, लुब्रिकेंट्स मुख्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे रहेगा लिक्विड्स लुब्रिकेंट्स, और नंबर 2 पे रहेगा सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स, और नंबर 3 पे रहेगा सॉलिड लुब्रिकेंट्स। तो बात करते हैं कि नंबर 1 पे लिक्विड्स लुब्रिकेंट्स, जो कि हम मोस्टली घरों में प्रयोग करते हैं। मिनरल ऑयल, जैसे सरसों का तेल है, अरिंड का तेल है, या सूरजमुखी का तेल है, या तिलों का तेल है, जितने मिनरल ऑयल हैं वो लिक्विड में आते हैं। उसके बाद में जो खनिज जो होते हैं, ठीक है ना, जो कि पेड़ पौधों से जो तेल मिलते हैं, या फिर जो पशुओं की जो चर्बी होती है, या मछली का तेल जो होता है, या फिर सिंथेटिक जो ऑयल जो होते हैं, जो कि एक तैयार किया जाता है केमिकल के द्वारा, जितने जो मिनरल जो ऑयल होते हैं वो सारे लिक्विड्स लुब्रिकेंट्स होते हैं। नंबर 2 पे हम देखेंगे सेमी सॉलिड्स लुब्रिकेंट। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर आपका एक ग्रीस आता है, ना तो वो लिक्विड होता है और ना ही ठोस होता है। नंबर 3 पे हम बात करेंगे कि ठोस लुब्रिकेंट्स। ठोस लुब्रिकेंट्स का प्रयोग भी उस स्थान पे किया जाता है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो, या फिर दूसरे जो ऑयल हैं वो ठहर न पाए, उस स्थान के ऊपर हमेशा ठोस लुब्रिकेंट्स प्रयोग किए जाते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, सबसे ठोस जो लुब्रिकेंट जो होता है वो ग्रेफाइट होता है, माइका होता है, वैक्स होता है, टैलो होता है, कई प्रकार के और भी ठोस के अंदर आते हैं। आइए प्रिय विद्यार्थियों, अब जान लेते हैं मेथड ऑफ लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स देने की मुख्य 3 विधियाँ होती है। 3 विधियों के द्वारा हम किसी भी मशीन में आसानी से लुब्रिकेंट्स दे सकते हैं। तो नंबर 1 पे रहेगा आपका ग्रेविटी फीड मेथड, और नंबर 2 पे रहेगा फोर्स फीड मेथड, और नंबर 3 पे रहेगा स्प्लैश मेथड। तो नंबर 1 की अगर हम बात करें, ग्रेविटी फीड सिस्टम में क्या होता है, मशीन के पार्ट्स नीचे चलते रहते हैं, ऊपर से एक एक बूंद गिरती रहती है, वो आपका कौन सा होता है, ग्रेविटी फीड सिस्टम होता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा वो जो बूंद है वो मशीन के पार्ट्स के ऊपर आसानी से गिरती रहती है। नंबर 2 पे आपका फोर्स फीड्स मेथड्स। इसमें क्या होता है कि ज़बरदस्ती तरीके से किसी भी मशीन में लुब्रिकेंट्स पहुंचाना, जैसे आपकी ग्रीस गन है या ऑयल कैन के द्वारा भी हम आसानी से किसी पार्ट्स के अंदर या किसी मशीन के अंदर लुब्रिकेंट्स पहुंचा सकते हैं। और नंबर 3 पे रहेगा स्प्लैश मेथड्स। इसमें क्या होता है कि जैसे मशीन की जो बॉडी जो होती है नीचे का, ठीक है, या फिर गियर बॉक्स होता है, उसके अंदर ऑयल भरा हुआ होता है। ऑयल जो भरा हुआ होता है प्रिय विद्यार्थियों, उसमें कुछ पार्ट्स या फिर कुछ गियर है, वो कुछ हिस्सा जो होता है आपका, वो उसके अंदर टिका दिया जाता है, यानी उस तक तेल पहुंचा दिया जाता है। जैसे मशीन चलेगी तो वो उसके टच होता पार्ट्सों तक आसानी से या फिर गियर के अंदर पहुंच जाता है। तो ये थे आपके 3 प्रकार के मेथड्स। तो आइए अब जान लेते हैं कूलेंट्स यानी शीतलक की डेफिनेशन यानी उसकी परिभाषा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हम किसी भी मशीन के द्वारा और टूल के द्वारा किसी जॉब में ऑपरेशन किया जाता है, तो जैसे वो टूल हाई स्पीड के ऊपर घूमता है, तो जॉब के अंदर और आपके जो टूल होता है उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा अत्यधिक गर्मी उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से जो ड्रिल है वो जल्दी डैमेज हो जाता है, जॉब भी हमारी बेकार हो जाती है। इन समस्याओं से बचने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे हम कूलेंट्स कहते हैं। कूलेंट्स के अंदर जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है वो आपका पानी है, ठीक है ना। पानी का ज़्यादा प्रयोग करने से पार्ट्स के ऊपर जंग आना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए उसके अंदर सोल्यूबल ऑयल मिला दिया जाता है। उसका जो रेशियो होता है वो 20:1 का होता है, यानी 20 लीटर पानी होता है, 1 लीटर सोल्यूबल ऑयल होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, किसी भी बॉडी के ऊपर जंग नहीं लग पाता है। या फिर अलग अलग धातु के लिए अलग अलग कूलेंट्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका
कास्ट आयरन है उसके ऊपर एयर यानी हवा के द्वारा ही जो पार्ट्स होती है, जो टूल जो होते हैं उनको ठंडा किया जाता है। या फिर जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम पे जो ऑपरेशन किया जाता है उसमें मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है, यानी अलग अलग धातु पे अलग अलग कूलेंट्स का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।